मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए 2022 में किसको दिया गया है? इला लोध को। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए 2022 में त्रिपुरा की इला लोध को दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में 29 महिलाओं को दिया गया। यह पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इला लोध त्रिपुरा में हेपेटाइटिस फाउंडेशन की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1975 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। देश की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट, देश की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू हैं। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत 1999 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कहां पर देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा? तो ये हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की कुल डाटा सेंटरों की संख्या 4 हो जाएगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 216 फुट ऊंची रामानुजम की बैठी हुई मूर्ति हैदराबाद में लगाई गई थी, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति स्थित है। देश का पहला राख संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बथुकुंबा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। मार्च 2022 में सिलीनेक्स समुद्री सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? नवा संस्करण। सिलीनेक्स, सिली मतलब श्रीलंका, और इंडिया। मार्च 2022 में सिलीनेक्स समुद्री सैन्य नौसैनिक अभ्यास का नवा संस्करण विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। रेलवे का 18वां जोन भी विशाखापट्टनम में ही बनाया जाएगा। कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बना है? वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर कोणार्क है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। लिंगराज मंदिर राजा ययाति ने बनवाया था।
कोणार्क का सूर्य मंदिर को कोई विलकपकोड़ा कहा जाता है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। हॉकी विश्व कप 2023 का उड़ीसा में आयोजित होगा। बाल विवाह से मुक्त होने वाला उड़ीसा का पहला जिला गंजाम है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। देश में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी है। महानदी पे ही हीराकुंड बांध है और टी सेतु बांध का निर्माण किया जा रहा है। उड़ीसा की गंगा बैतारणी नदी को कहा जाता है। भारत की पहली स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम कवच है। देश की पहली स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली का नाम कवच है। देश की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर 1853 में चली थी। बजट 2022 में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई थी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस जो आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत का 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है। वहीं रेलवे का 18वां जोन विशाखापट्टनम में बनाया गया। देश की पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। बुलेट ट्रेन की पहली स्टेशन सूरत में बनाई जाएगी, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी 508 किलोमीटर। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन हुगली नदी पर चलाई गई। देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन की शुरुआत पुणे में की जाएगी। देश के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। वहीं दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में चली थी।